हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी जो क्वाइटली आउट परफॉर्म कर रही है, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी इसे इग्नोर कर रहे हैं। नाम है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर लिमिटेड। नाम भले ही फॉरेन लगे, लेकिन ये कंपनी है 100% इंडियन, वो भी गुजरात बेस्ड। एंड आपको पता है कि गुजराती बिजनेस में कितने ज्यादा तेज होते हैं। ये कंपनी सोलर पैनल, इन्वर्टर और वाटर हीटर बनाती है और क्लीन एनर्जी फ्यूचर में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो दोस्तों, लेकिन सिर्फ विजन से काम नहीं चलेगा। तो चलिए चेक करते हैं इसके फंडामेंटल एक एक करके और देखते हैं क्या ये स्टॉक आपका नेक्स्ट मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक पीई की, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर का पीई रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज से कम है, यानी ये स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड है। एक स्ट्रॉन्ग कंपनी जो कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, ये इन्वेस्टर के लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है। जरा सोचिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड लो प्राइस, मतलब इन्वेस्टर के लिए जैकपॉट लग गया। लेकिन रुकिए, यहाँ पर कुछ रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं जिनकी वजह से स्टॉक की डिमांड कम है एंड स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। तो हमें इसके साथ साथ कंपनी के और भी फंडामेंटल चेक करने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के आरओई की। तो आरओई क्या बताता है? ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर का पैसा कितनी इफिशिएंट वे में यूज कर रही है। दोस्तों, इस कंपनी का आरओई है 57% से भी ज्यादा। तो ये नॉर्मल नहीं होता। इतना हाई आरओई दिखाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट टॉप क्लास है और पैसा बन नहीं रहा बल्कि मल्टीप्लाई कर रहा है। सो कंपनी का आरओई बहुत ही अच्छा है एंड कंपनी इन्वेस्टर की मनी को बहुत ही इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वे में यूज करके अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। तो नेक्स्ट है अपना आर ओ सी। आर ओ सी क्या बताता है? ये बताता है कि कंपनी ओवरऑल कैपिटल का कितनी अच्छे तरह से यूज कर रही है। और यहाँ भी आर ओ सी है मोर देन 70%। मतलब चाहे डेट हो या इक्विटी, कंपनी हर 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 70 प्लस रिटर्न कमा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है एंड ये बहुत ही कम कंपनियां कर पाती हैं। तो कंपनी के आरओई एंड आरओसी से पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना अच्छा है एंड वो बिजनेस में इन्वेस्टेड कैपिटल को कितने इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वे में यूज करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है एंड उस पर रिटर्न भी अच्छा अचीव कर पा रही है। एंड अब आता है अपना कि कंपनी क्या सिर्फ प्रॉफिटेबल है या ग्रो भी कर रही है। तो इसके लिए हम चेक करते हैं कंपनी की सेल ग्रोथ, और वो भी हम कंपनी की चेक करेंगे फॉर लास्ट 5 इयर्स की सेल ग्रोथ, क्योंकि सेल ग्रोथ कंसिस्टेंट बेसिस पे होनी चाहिए। इस केस में कंपनी की सेल ग्रोथ फॉर लास्ट 5 इयर्स है 54%, जो कि बहुत अच्छी है। मीन्स कंपनी के कस्टमर एंड रेवेन्यू एंड डिमांड हर ईयर इंक्रीज हो रही है एंड कंपनी एग्रेसिवली स्पेंड भी कर रही है। तो कंपनी के ये आपका एक ग्रीन फ्लैग है। और आपको लग रहा है कि सिर्फ कंपनी की सेल इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा, तो सुनिए, प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 5 साल की 99% से भी ज्यादा है। मतलब कंपनी ना तो सिर्फ बेच रही है बल्कि मार्जिन के साथ कमा भी रही है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक सॉलिड सिग्नल होता है, क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रो होगा तो जरूर कंपनी का शेयर प्राइस भागेगा एंड इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। एंड यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ हम पिछले 5 साल की देख रहे हैं। मीन कंपनी का 5 साल में कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट 100% है। ये नहीं कि कंपनी का एक क्वार्टर में इतना प्रॉफिट हुआ है, नहीं, कंपनी का पिछले 5 साल का कंसिस्टेंट बेसिस पे 99% का प्रॉफिट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं पीईजी रेशियो पे। ये पीई रेशियो का अपग्रेडेड वर्जन होता है जो कंपनी के ग्रोथ को भी कंसीडर करता है। अगर पीईजी रेशियो आपका 1 से कम होता है तो मल्टीबैगर अलर्ट होता है, और 2 भी कम हो तो काफी अच्छा माना जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर का पीईजी रेशियो 1 से कम है, यानी वैल्यूएशन भी सही है और ग्रोथ भी जबरदस्त है। इसके थ्रू हम देखते हैं कि जो कंपनी का पीजी रेशियो अगर 1 से कम है तो हमें ये बताता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग। जो कंपनी का पीई रेशियो बताता है वो ये बताता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मगर पीईजी रेशियो उसको ग्रोथ के साथ कंपेयर करके बताता है कि क्या हमें कंपनी का प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हमें पीई रेशियो के साथ 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 कंपनी का पीईजी रेशियो भी
चेक करना चाहिए एंड बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं एंड इस फंडामेंटल को चेक नहीं करते हैं, मगर इस फंडामेंटल को चेक करना उतना ही जरूरी है जितने और फंडामेंटल्स को चेक करना जरूरी है। तो अब हम चलिए कंपनी के प्रमोटर का हाल देखते हैं। तो कंपनी में प्रमोटर का स्टेक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादा स्टेक मतलब ज्यादा ट्रस्ट, ज्यादा कमिटमेंट। यहाँ प्रमोटर की होल्डिंग 70% से भी ज्यादा है, मतलब प्रमोटर खुद अपना पैसा रिस्क पर डालकर कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। इन्वेस्टर के लिए ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है, क्योंकि अगर कंपनी के प्रमोटर कंपनी में ज्यादा स्टेक लिए हुए हैं, इसका मतलब उन्हें कंपनी के बिजनेस में कुछ विजन दिख रहा है, उन्हें कंपनी के बिजनेस में कुछ कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जिनकी वजह से वो इतना स्टेक होल्ड किए हुए हैं। जैसा कि एक बिल्डर अगर अपनी बनाई हुई बिल्डिंग में खुद रहेगा तो हम भी उस बिल्डिंग में रहना चाहेंगे, एंड अगर वो बिल्डर खुद उस बिल्डिंग में नहीं रहना चाहेगा तो हम भी नहीं रहना चाहेंगे। तो इसी तरह अगर कंपनी के प्रमोटर खुद की बिजनेस में, खुद की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो मीन्स कंपनी के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें कंपनी के प्रमोटर से होल्डिंग देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, एंड ये आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सिग्नल होता है कि कंपनी का बिजनेस लॉन्ग टर्म में बहुत ही ग्रो होने वाला है। अब हम देखते हैं कंपनी के लिक्विडिटी के बारे में। बेसिकली इसके लिए हमें कंपनी का करंट रेशियो चेक करना पड़ता है, जो कि हमें बताता है कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए कंपनी के पास कितने एसेट हैं, और यहाँ करंट रेशियो है 1 से भी ज्यादा, मतलब कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन हेल्दी है, वो अपने शॉर्ट टर्म बिल्स, सैलरी और ड्यू आराम से चुका सकती है, उसमें कुछ भी कंपनी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका मतलब कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट को कितनी बार कवर कर सकती है अपने प्रॉफिट के थ्रू, और यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 40 से भी ज्यादा है। यानी अगर 1 करोड़ इंटरेस्ट देना है तो 44 करोड़ अर्निंग ऑलरेडी है, तो कंपनी के लिए डेट प्रेशर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो डेट प्रेशर है, एंड कंपनी अपने इंटरेस्ट को प्रॉफिट के थ्रू आसानी से पे ऑफ कर सकती है। कंपनी को कोई भी डेट लेना नहीं पड़ेगा फॉर द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। तो दोस्तों, हमने देखा कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री पीई से कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। आरओई एंड आरओसीई 50% से भी ज्यादा है, मींस कंपनी इन्वेस्टर की कैपिटल को बहुत ही इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वे में यूज करके बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है एंड प्रॉफिट अर्न कर रही है। सेल और प्रॉफिट ग्रोथ तो इतनी सॉलिड है कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहा है। कंपनी का बिजनेस के साथ साथ कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से वो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर पा रहे हैं एंड अपने मार्जिन को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। कंपनी का पीईजे रेशियो 1 से भी कम है, मीन कंपनी का स्टॉक उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 70% से भी ज्यादा है, मीन्स कंपनी के प्रमोटर का कंपनी के बिजनेस में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है एंड वो इस बिजनेस को लेके लिए कमिटेड है। कंपनी का लिक्विडिटी और इंटरेस्ट कवरेज एक्सीलेंट है, मीन्स कंपनी का करंट रेशियो 1 से भी ज्यादा है एंड कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 44 से भी ज्यादा है। तो कंपनी के सारे फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। ये सब मिला के एक ऐसा स्टॉक बनता है जो स्मार्ट इन्वेस्टर के रडार पे होना चाहिए। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अगले पार्ट में हम देखेंगे वैल्यूएशन क्या और बेटर हो सकता है, कंपनी के रिस्क क्या है, फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि अगला पार्ट हो सकता है आपके पोर्टफोलियो का सबसे अहम वीडियो।